हेलो दोस्तों, जय हिंद। लखनऊ स्टडी स्टेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं हाई स्कूल का पेपर है जो सत्र 2021-2022 में पूछा गया था। 2023 में कल हिंदी का पेपर होने वाला है। जिनका हाई स्कूल में जो बच्चे हैं, इंटर में जो बच्चे हैं, जिनका हाई स्कूल का पेपर होने वाला है दोस्तों कल सुबह, वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों हम ये बताएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने बहुविकल्पीय पूछे जाते हैं इसमें, और किस तरीके से कितने नंबर का होता है, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का होता है, कैसे क्या क्या लेकर जाना है, ये भी हम आपको बताएंगे वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आपने अपनी स्क्रीन पे देख लिया होगा, सत्र 2021-22 और 2023 में भी ये पेपर आ सकता है। फॉर्मेट यही रहेगा दोस्तों, बाकी कुछ बदलेगा नहीं दोस्तों। क्वेश्चन बदल सकते हैं, फॉर्मेट नहीं बदल सकता है। हाई स्कूल प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, विषय क्या है? हिंदी। समय आपको दिया जाता है हल करने के लिए पेपर 3 घंटा 15 मिनट। जैसे कि आप जानते हैं 3 घंटा आपको पेपर के लिए, 15 मिनट आपको पेपर समझने के लिए, पढ़ने के लिए दिया जाता है। नोट जैसे ये लिखा हुआ है दोस्तों, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जो हमारी जो है स्कीम निर्धारित की गई थी, विस्तारित की गई थी 16 फरवरी 2023 में। हिंदी का पेपर जो कल होने वाला है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट वीडियो साबित हो सकती है। जो लोग हाई स्कूल इंटर में हैं दोस्तों, तो बहुत अच्छे से देखें इस वीडियो को। तो हमारी वीडियो को अंत तक देखें, बहुत ही आपको जानकारी प्राप्त होगी। और कल आपका पेपर भी बहुत अच्छा जाने वाला है दोस्तों, बहुत अच्छा जाने वाला है। तो देखिए, इसमें हमारे 5 जो है बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि ये देखिए, प्रश्न पत्र निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। 4 में से कोई एक सही होगा। 1 नंबर का है दोस्तों, ये देखिए दिया हुआ है उसके आगे, ठीक है। दूसरा हम आते हैं, खा प्रश्न है, रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है? ये भी 1 नंबर का पूछा गया है। इसमें से भी 4 ऑप्शन दिए हैं, 1 ऑप्शन सही होगा। और दोस्तों गा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। ये भी 1 नंबर का पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हैं इसके, कोई एक ऑप्शन सही होगा इसमें से दोस्तों। चौथा है हमारा, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? ये देखिए रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है, जैसे कि आप जानते ही होंगे। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए, कल आपका ये आ सकता है दोस्तों। त्यागपत्र एक किस विधा की रचना है? 5वां क्वेश्चन है हमारा, त्यागपत्र किस विधा की रचना है? तो हमारा ये देखिए, जैसा कि आपको पता चल गया होगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से 1 ऑप्शन सही, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से 1 ऑप्शन सही होगा। हम प्रश्न 2 में आते हैं। 5 बहुविकल्पीय प्रश्न 5 नंबर के पूछे जाते हैं, ये आपको याद करके जाना है। तो प्रश्न 2 में आते हैं, और नंबर का इसके अंदर प्रश्न है, रीति मुक्त धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। जैसे कि रीति मुक्त धारा के कबीरदास हो गए, और आपके शिवभूषण हो गए। देखिए ये लिख सकते हैं, 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा दोस्तों। छायावादी के 2 प्रवृत्तियों के नाम लिखिए। खा क्वेश्चन नंबर पूछा गया है, खा क्वेश्चन पूछा गया है, जो छायावाद के 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ये भी प्रश्न 2 नंबर का पूछा गया है। गा क्वेश्चन क्या पूछा गया है? उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। कुल मिला के ये 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया हमारा। प्रश्न नंबर 3 में हम आते हैं, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा एक रहता है, किसी एक का उत्तर देना रहता है हमको। देखिए दोस्तों, जैसे ये लिखा हुआ है, पूरा पद्यांश लिखा हुआ है, और रेखांकित शब्दों की हमें व्याख्या करनी होती है। जैसे इसको हम पढ़ के इसका हम गद्यांश संदर्भ लिखेंगे। अगर आपको पता होगा तो आप लिख सकते हैं, रेखांकित शब्दों की अंशों की व्याख्या करेंगे। देखिए नीचे रेखा खींची हुई दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये देखिए, इन्हीं की व्याख्या करनी है आपको। बहुत सरल है ये। तीसरा है,
उपयुक्त गद्यांश में भारत के बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में लेखक द्वारा क्या बताया गया है, उनके हिसाब से क्या बताया गया है इस पद्यांश में, वो आपको देखना है। या तो आप अथवा लिखा है दोस्तों इसमें, या इनमें से एक करना है। जैसे कि हमने आपको ये दूसरा बताया गया है। जैसे कि हमने आपको पहला पद्यांश बताया, उसी तरह से उपयुक्त गद्यांश के बारे में संदर्भ लिखना है और रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। और पहाड़ों में से किसी जीवंत बनाया गया है, पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया है इस व्याख्या में बताया गया है, उसी में से छांट के इसको लिखना है दोस्तों अपने शब्दों में। तो आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, कोई सा भी करें। प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं हम। तो इसी में क्या है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक संदर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। ये दोस्तों 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम आपको ये देखिए दोस्तों, पांचवे का क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। इसमें से भी दो पद्यांश दिए होते हैं, उसमें से हमको एक करना होता है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक पद्यांश लिखा है, इसका जो है संदर्भ भी लिखना है, व्याख्या करनी, काव्य सौंदर्य भी लिखना है। चाहे आप ये करिए, अथवा देखिए अथवा लिखा हुआ है, अथवा का मतलब ये होता है इसमें से एक करिए, चाहे आप ये करिए। ठीक है, आपको पाठ का नाम, लेखक रचयिता का नाम ये पता होना चाहिए, तभी आप संदर्भ लिख पाएंगे दोस्तों, व्याख्या कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 5 में आ जाते हैं हम। इसका का प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तीन जीवन परिचय आपसे पूछे जाते हैं, उसमें से आपको एक करना है। जैसे आप जयशंकर प्रसाद करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। खा नंबर 5वें का खा नंबर क्या क्वेश्चन है, जैसे ये लेखक का था, पिछले मैंने बताया ये कवियों का है। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 1, 2, 3 जीवन परिचय पूछे जाते हैं। इसमें से 2 जीवन परिचय बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया भी, महादेवी वर्मा का और सूरदास जी का। सूरदास जी का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये हमारा, ठीक है। और ये इसमें देखिए लेखक में ये जयशंकर प्रसाद हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न नंबर 6 में हम आते हैं। 6 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक का संदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। इसमें का चाहे आप यहाँ से यहाँ तक हिंदी अनुवाद करें, चाहे अगला भी एक वो पैरा दिया हुआ है उसका भी आप कर सकते हैं। 2 पैरा दिए जाएंगे, किसी एक का आपको हिंदी अनुवाद करना है दोस्तों। 7वें क्वेश्चन पे हम आते हैं। 7वें का क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अपनी पाठ्य पुस्तक द्वारा कंठस्थ किया हुआ कोई भी एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो दोस्तों। 2 नंबर यहाँ से कंसीडर हो जाएंगे आपके। खा क्वेश्चन में यह पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन कंसीडर हो जाएगा दोस्तों, चाहे आप ये दीजिए चाहे ये दीजिए। इन 5 में से 2 प्रश्नों को आपको उत्तर देने हैं, ठीक है दोस्तों। 8वां क्वेश्चन हमारा आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं 8वें का में आप क्या पूछा गया है, करुण अथवा हास्य रस का स्थायी भाव और परिभाषा लिखिए। 2 नंबर का आप पक्के हो जाएंगे, 2 नंबर आपके यहाँ से। इसमें ये चाहिए, या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए। खा नंबर है आपका, उपमा तथा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण सहित बताइए। 2 नंबर यहाँ से आपको मिल सकते हैं अगर आपको याद होगा। इसमें या तो ये करिए या तो ये करिए ऐसे, ठीक है। गा नंबर आपका पूछा गया है, सोठा अथवा रोला छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण सहित बताइए। 2 नंबर आपके यहाँ से कंसीडर हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इन सब चीज़ों पे ध्यान रखें, कल आपका पेपर है, हिंदी का पेपर है, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयारी करते हुए जाएं। 9th क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, 9th का में क्या पूछा गया है, उपसर्गों में से किन्हीं 3 मेल से एक एक शब्द बनाइए। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये दोस्तों, चाहे आप ये करिए ये करिए ये करिए। 6 में से 3 का आपको बनाना है, 6 में से 3 का आपको बनाना है, वो आप बना सकते हैं, चाहे जो बनाइए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम प्रश्न नंबर खा पे आते हैं। खा हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रतियों के में से एक एक शब्द बनाइए। 2 के बनाने हैं तो 2 नंबर हमारे यहाँ से कंसीडर हो सकते हैं। तो 4 शब्द दिए गए हैं, जैसे कि हमने ये बना लिया। जैसे ना लिखा है तो बैठना, ये पन का क्या है,
55 प्रत्यय वो होता है दोस्तों लास्ट में आया हो, और उपसर्ग वो होता है जो हमारा शब्द के शुरू में आता है। अरबाज ठीक, चलिए गा क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम बताइए। आप 4-5 दिए होते हैं, किन्हीं दो का करना है आपको, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर घ में आते हैं दोस्तों हम, तो क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। 2 नंबर यहाँ से कंसीडर हो सकते हैं, आपने ये कर लिया, ये कर लिया, 4 में से किन्हीं दो को करना है आपको। प्रश्न नंबर डा में ये पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो पर्यायवाची लिखिए। 2 नंबर यहाँ से आपको मिल सकते हैं दोस्तों, किन्हीं 4 शब्दों आपको दिए रहे होंगे, उसमें से 2 का आपको करना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 में आते हैं, 10 के का में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। 4 शब्द दिए गए होंगे और उसमें आपको 2 का करना है, 2 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। खा नंबर प्रश्न आते हैं हम, निम्नलिखित शब्दों में से चतुर्थ विभक्ति तथा द्विवचन का रूप लिखना है दोस्तों, पूरा पूरा नहीं लिखना है, जो जो पूछा गया है उसी का लिखना है, ठीक है। या तो ये करिए या तो ये करिए, दोनों में से एक शब्द का लिखना है, दोनों में से एक शब्द का लिखना है। 2 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो सकते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर ग में आते हैं हम, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं एक धातु का लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। किसी एक, 3 दिए गए होंगे, एक का आपको करना है, असम का कर देंगे आप, ठीक है। 2 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर घ में आपको ये पूछा गया, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 2 नंबर आपको यहाँ से पक्के हो जाएंगे, 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 का आपको यहाँ से पक्का हो जाएगा। किन्हीं 2 वाक्यों का करना है दोस्तों। तो दोस्तों आगे का क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है दोस्तों, बहुत फिक्स है, ये आराम से आप कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर निबंध लिखिए। 6 नंबर आपके यहाँ से पूरे मिल सकते हैं दोस्तों। 4 टॉपिक दिए गए हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, वन महोत्सव और साहित्य एवं समाज। आप पर्यावरण प्रदूषण पे बहुत अच्छा निबंध लिख सकते हैं दोस्तों अपने शब्दों में। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा जाता है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखिए। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, मंडल वाइज पूछा जाता है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको ये नहीं पता होगा कि स्टूडेंट गलती कर जाते हैं कि कौन सा लिखें कौन सा ना लिखें, किसी को ये पता नहीं होता है कि हमारे मंडल का कौन सा आपको खंडकाव्य पूछा जाएगा। जैसे हम लखनऊ में रहते हैं तो लखनऊ में जय सुभाष का पूछा जाता है दोस्तों, जय सुभाष से ही हमको मतलब रखना है, जय सुभाष जैसे किसी डा नंबर में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, जय सुभाष खंडकाव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र अंकन कीजिए, जय सुभाष। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, जय सुभाष खंडकाव्य के प्रथम सर्ग का कथानक संक्षेप में लिखिए। इन दोनों को आपको करना होगा, ठीक है दोस्तों, इन दोनों का आपको करना होगा। और बाकी देखिए इन सब से आपको कोई मतलब नहीं है, कर्ण, कर्मवीर, तुमुल और मातृभूमि ये अलग अलग मंडल के हैं। जो लोग दोस्तों जैसे कि हमारा लखनऊ है मंडल, तो लखनऊ मंडल में आपका जय सुभाष आता है, तो जय सुभाष से ही आप मतलब रखें। तो दोस्तों जिस तरीके से हमने आपको पेपर दिखाया आपको समझ में आया होगा कि इस तरीके से क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है दोस्तों। हमने आपको सब बता दिया है, देख लिए दोस्तों, हमने आपको सब बता दिया है। 2023 में भी आपका ऐसे पेपर पूछा जा सकता है दोस्तों, 2023 में भी आपका ऐसे पेपर पूछा जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों जो लोग कल हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट दोस्तों, उनके लिए ऑल द बेस्ट दोस्तों हमारी तरफ से। ये देखिए ऑल द बेस्ट दोस्तों, लखनऊ स्टडी स्टेज चैनल की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे हम लोग, क्योंकि आप लोग ने साल भर जितनी मेहनत करी हमने भी आपको सिखाने की बहुत बहुत मेहनत करी है दोस्तों। तो दोस्तों कल उसका रिजल्ट हम लोग को मिलना चाहिए, पेपर आपका बहुत अच्छा जाना चाहिए। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत, हमारी वीडियो को देखते रहें दोस्तों।